राजस्थान में थर्ड फ्रंट की एंट्री का शोर, क्या होगा खेल। जोगेंद्र अवाना की आरएलडी में एंट्री से राजस्थान की सियासत में नया मोड़। निकाय चुनाव से पहले थर्ड फ्रंट की एंट्री से बढ़ेगी मुश्किलें। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी बढ़ाएंगे स्थानीय पार्टियों की मुश्किलें। राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव से पहले कर दिया बड़ा ऐलान। राजस्थान में तीसरे मोर्चे का उदय, आरएलडी ने राजनीति में मचाई हलचल। भाजपा और कांग्रेस के संघर्ष के बीच अवाना की नई चुनौती। अवाना के सामने कई चुनौतियां, अनुभव से करेंगे राजस्थान फतह। अवाना की देखरेख में राष्ट्रीय लोकदल को मिलेगी काफी मजबूती। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव के नजदीक आते ही एक बार फिर थर्ड फ्रंट यानी तीसरे मोर्चे की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। भाजपा और कांग्रेस के अलावा अन्य दल, खासकर राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी, अब राजस्थान की सियासत में नई हलचल पैदा करने की तैयारी में है। इसकी मुख्य वजह है राजस्थान में गहलोत सरकार में मंत्री रहे और बीएसपी से विधायक रहे कद्दावर नेता जोगेंद्र सिंह अवाना की एंट्री। चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजस्थान में सत्ता पर काबिज भाजपा की भजनलाल सरकार में आंतरिक कलह और मुख्यमंत्री चयन को लेकर असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। पार्टी ने वसुंधरा राजे और किरोड़ीलाल मीणा जैसे सीनियर नेताओं को नजरअंदाज किया और दिल्ली से जयपुर के बीच एक नई राजनीतिक दौड़ शुरू हो गई। इसके परिणाम स्वरूप भाजपा के नेताओं के चेहरे पर निराशा देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी 2023 के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। अलग अलग पावर स्टेशन में बटे कांग्रेसी नेताओं में गहलोत, पायलट, डोटासरा और जूली तक सीमित होकर रह गए हैं और पार्टी अब तक कोई ठोस दिशा निर्देश नहीं बना सकी है। राजस्थान में जारी सियासत के बाद राजस्थान में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की एंट्री ने राज्य की सियासत में हलचल मचा दी है। मेरे नौजवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मंच पर बैठे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जयंत चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आरएलडी ने जाट समुदाय की मजबूत पकड़ को ध्यान में रखते हुए जोगेंद्र सिंह अवाना को पार्टी में शामिल किया। अवाना जो पहले बहुजन समाज पार्टी में नदबई सीट पर विधायक रह चुके हैं, अब आरएलडी के लिए राजस्थान में एक नया जोश और संभावनाएं लेकर आए हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में नदबई सीट से उनकी जीत ने उन्हें एक मजबूत क्षेत्रीय नेता के रूप में स्थापित किया था। जोगेंद्र अवाना की नियुक्ति को आरएलडी के लिए एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। उनके जाट समुदाय में गहरे संबंध और नदबई जैसे क्षेत्रों में उनकी मजबूत पकड़ और एक गुजर नेता के रूप में साफ छवि उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। आरएलडी की योजना है कि राजस्थान में जाट समुदाय के साथ साथ अन्य जातियों और समुदायों पर भी समर्थन जुटाया जाए। हालांकि अवाना के सामने कई चुनौतियां भी है। राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस का लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है और तीसरे विकल्प के रूप में आरएलडी को अपनी जगह बनानी होगी। पार्टी को सिर्फ जाट समुदाय नहीं बल्कि अन्य समुदायों को भी समर्थन जुटाना होगा। इसके अलावा आरएलडी को बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और युवा नेताओं को जोड़ने की आवश्यकता है। राजस्थान में जहां जाट समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है, आरएलडी ने अपनी स्थिति में दर्ज कराई है। पार्टी ने किसानों के मुद्दे, ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय को अपने एजेंडे में शामिल किया है। जयंत चौधरी के नेतृत्व में आरएलडी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान को विस्तार देने की कोशिश की है और अब राजस्थान में भी उसे अपनी पकड़ मजबूत करने की उम्मीद अवाना से है। हालांकि अवाना के लिए जनता की नब्ज टटोलना आसान होगा। यही वजह है कि 11 जुलाई को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी जयपुर आ रहे हैं। उनके आने से पहले जोगेंद्र अवाना उन्हें हजारों कार्यकर्ताओं और नए चेहरे के साथ एक भरोसा और जोश देने का काम राजस्थान में करेंगे। जयपुर से
कुलदीप सैनी की रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान।